We were a little nervous. He's also here. He's seen his father win the World Cup. The praises come short. वर्ल्ड कप, इसमें कोई बात नहीं, मतलब कोई लॉजिक है, कोई चीटिंग कर रहे हैं। ये आईसीसी से इन्होंने सब कुछ सेटल कर लिया है। ये मैचेस यहाँ पे होंगे, इनका दिन में होता है, इनका ये होता है, दूसरी कहानी होती है। जो T20 वर्ल्ड कप जीता है उसकी जो सेलिब्रेशन जो है वो कैसे जो है इंडिया में धूमधाम से मचाई जाती है। और ये जो पाकिस्तान के इंजमाम अल हक और सलमान बट साहब जो कह रहे हैं वो कैच फेयर नहीं था, वो बाउंड्री आगे होगी पीछे होगी। तो first World Cup in 13 years. Wow. How is it all feeling? It's not really sinking because midway through the innings, we were confident, but how it was going, we were a little nervous. But yeah, I'm really happy to get a win like this. And it has been a great tournament. Obviously, as you know, Angad is also here. He's seen his father win the World Cup. There's no better feeling. And to contribute in a tournament like this, there's no better feeling than that. To be able to do this unbeaten, a word on India's campaign and how amazing it's been playing with this group of players. Absolutely exceptional. All praises come short. The way we've played, we've held our calm with the expectations and we've stick to our processes. And even in the last stages where it seemed a little gleam, we did not panic. So yeah. Especially in games like these. It's been really good. All of them are so confident, and the variety that they bring and the confidence that they have to execute it on the big stage, that's brilliant to see. And yeah, there's no better feeling than this. Thank you so much for talking to us, Jaspreet. All the best for the future. Thank you. The intense. Thank you so much, Dilip sir, for giving me this opportunity and collecting this medal from Jay sir. And well done, everyone! स्कर्टिंग को, जो एडवर्टाइजिंग स्कर्टिंग रहती है, उसको पीछे धकेला इंडिया वालों ने और चीटिंग से जीत गए हैं वर्ल्ड कप। इसमें कोई बात नहीं, मतलब कोई लॉजिक है, कोई सच्चाई है, रूल क्या है, थोड़ा जानने की कोशिश कर लें क्या, सो दैट जो कर रहे हैं। पर ये कहानी अच्छी पड़ोसियों की है। पड़ोसियों से मुझे याद है एक्चुअली हमारे कुछ पड़ोसी तो अच्छे हैं, जैसे कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, दे आर वेरी वेरी सेन, बड़ी सही सुलझी समझी हुई सेंसिबल बातें करते हैं। एंड देन देयर इज अ लॉट, मतलब वो जो है वो है नॉइज, इको चेम्बर है। उसमें हर तरीके से या तो पहले अपनी तारीफ करते रहो, उसके बाद कहो तुम्हें तो हम ही हरा सकते हैं, फिर तुम खुद हार जाओ, फिर कहो कि ये चीटिंग हो गई है, भाई ये चीटिंग वो चीटिंग सब कुछ चीटिंग। मतलब भारत जीत जाए तो शुरुआत कहाँ से होती है, कई तरीके के। तो ऐसी शुरुआत होती है कि अरे नहीं जीतेगा इंडिया, कैसे जीत जाएगा इंडिया, तो टीम ही नकली है, चलो जी ठीक है। फिर दूसरा उससे लॉजिक आता है, अरे ये तो चीटिंग कर रहे हैं, ये आईसीसी से इन्होंने सब कुछ सेटल कर लिया है, ये मैचेस यहाँ पे होंगे, इनका दिन में होता है, इनका ये होता है, दूसरी कहानी होती है। और वैसे भी साउथ अफ्रीका को कहाँ हरा पाएंगे। फिर जब साउथ अफ्रीका हार जाती है और हम जीत जाते हैं, ट्रॉफी उठा लेते हैं, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कहते हैं साउथ एशिया की जीत है। मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, मतलब आप गलत हो ही नहीं सकते। पर अब यहाँ पे जो एक्चुअली जो मेजर चर्चा का विषय बना, और जो बिना बात का, मतलब बात का बतंगड़ भी क्या, मतलब बेफिजूल की बात, मतलब और ये जो सूर्य कुमार यादव का जो पूरा इंसिडेंट था, इसमें वो जाते हैं, कैच ऐसे पकड़ते हैं, अंदर है वो, फिर जब वो बाहर की तरफ जाते हैं तो बॉल को उछाल देते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं, बॉल को पकड़ लेते हैं, एंड एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली क्लियर। ऐसा कोई एंगल नहीं था जिसने वो क्लैरिटी से ना दिखाया हो। कई बार होता है कि एंगल्स पकड़ नहीं पाते कैमरा, क्योंकि एक तो बिल्कुल साइड स्क्रीन के नीचे था तो ऊपर वाला कैमरा नहीं मिल रहा, बट देयर वर इनफ कैमरास। और ये एक सच्चाई है हर अंतर्राष्ट्रीय गेम की। इनफैक्ट अभी हम वो बंगाल प्रो T20 कर रहे थे, 26 कैमरा तो हमने छोटी लीग में लगा रखे थे भाई। ये तो आईसीसी का वर्ल्ड कप है, तो वर्ल्ड कप में 30, 32, 34, 40 कैमरे लगे होते हैं, उनसे कुछ नहीं छुपता है। तो वो कैच जो था वो हमने कैमराज में देखा, बिल्कुल सही रहा, चलो जी खत्म हो गई बात।
अब फिर लोगों ने कहा नहीं ये देखो, ये तो व्हाइट लाइन जो है ना नीचे, व्हाइट लाइन जो ओरिजिनल लाइन है nice. वो दिख रही है यार। इसका मतलब वो जो पीछे स्कर्टिंग है वो तो पैरों से पीछे पुश कर दी होगी। और फिर मैं कहता हूँ कि यार सर पुश कुछ नहीं किया, पुश आप अपने दिमाग को कीजिए, थोड़ा दिमाग को खोलिए और समझिए कि नियम क्या है। नियम ये है, बिल्कुल मान लिया कि अगर वो पीछे है और नीचे लाइन है तो लाइन जो है उसको बाउंड्री माना जाता है, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। पर आपको पता है कि लाइन वो आगे क्यों थी और वो पीछे स्कर्टिंग क्यों थी? वो इस वजह से थी कि जब मैदान पे कई पिचेज रहती हैं, अमूमन ऑड नंबर्स में रहती हैं, तो जब एक पिच से दूसरी पिच पे जब मैच शिफ्ट होता है तो ना बाउंड्री रोप्स को ना एडजस्ट किया जाता है। और ये पहला मैच तो है नहीं जो बारबाडोस में खेला गया था, तो वो पहले जो ओरिजिनल थी वहाँ आपने निशान लगाए, उसके बाद उसको चेंज कर दिया क्योंकि ग्राउंड डायमेंशंस आर गोइंग टू चेंज। द मोमेंट दे चेंज नीचे वो लाइनें रह जाती हैं एंड दैट्स अबाउट इट, देयर इज नथिंग मोर टू इट। और अगर आप ये सोच रहे हो कि सूर्य कुमार यादव को एग्जैक्ट पता था कि ऐसे ही होने वाला है, तो ना ऐसे में सारी वो तो ऐसा नहीं कि एक जगह से इतना पीछे हो, वो पूरी वो 25 मीटर 30 मीटर 40 मीटर की जगह है वो सारी उसने स्कर्टिंग पीछे कर दी जाके। कुछ तो सोचो यार, आई मीन दिया होगा भगवान ने, मतलब दिमाग, उसका इस्तेमाल कर लो, कोई बुरी बात नहीं है। एकदम फेयर लेजिट कैच था और किसी ने भी उसको पीछे पुश नहीं किया था और दोनों ही टीम्स के लिए सेम रहती है। सो दैट इज द बिग थिंग। वो जो लाइन थी वो जब साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रही थी तो फील्डिंग कर रही थी तब भी वहीं थी, अब जब भारत फील्डिंग करता जी तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है कि किस तरह धूमधाम से जो है वो सेलिब्रेशंस वर्ल्ड चैंपियंस कर रहे हैं और उनका कैसे जमे गफीर उमड़ आया जाए उनको इस्तकबाल करने के लिए, तो मज़ा आ गया होगा उनको भी ट्रॉफी जीतने का। उनका भी मन कर रहा होगा कि दोबारा फिर वर्ल्ड कप और फिर हम जीतें और हमारी वाम को जो ऐसी वो खुशी मिले। ये एक जज्बा होता है अंदर से, क्योंकि वो बहुत सी बार फाइनल में जा रहे थे, सेमीफाइनल में जा रहे थे, लेकिन वो लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फाइनली जो है वो क्या कहते हैं ना कि बंदा कोशिश करता रहे तो एक दिन कामयाब ज़रूर हो जाता है। तो इंडिया की टीम का भी वही सूरत हाल थी कि वो कोशिश करते रहे और बिला आखिर वो वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो गए। वो उनकी मेहनत थी। अभी जो सब लोग कह रहे हैं कि वो कैच फेयर नहीं था जी, वो बाउंड्री रोप पीछे कर दी गई थी जी, मेरा ये मानना है कि जहाँ पे 30 बॉल पे 30 रन थे और लास्ट पे 6 बॉल पे 16 रन थे, तो वहाँ पे टीम इंडिया जीतना डिजर्व करती थी और वो जीत चुकी थी। अगर वो वहाँ से हारती तो ये एक कोई फेयर क्रिकेट ना होती। और फिर भी क्या कहना है कि अगर वो 6 हो भी जाता तो हार्दिक पांड्या जी उसको 5 बॉल पे 10 रन बनाने दे देता। तो ये क्रिकेट में ऊंच नीच होती रहती है, कभी कोई फैसला प्लेयर किसी टीम के हक में चला जाता है, कोई किसी के हक में चला जाता है, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन वहाँ तक उस पॉइंट तक टीम को लेकर आना ज़रूरी होता है कि जहाँ पर ऐसे फैसले होने से टीम जो जीत सके। तो पाकिस्तानी फैंस को जेलस नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने बोर्ड पे प्रेशर डालना चाहिए अभी फैंस को कि आया टीम में चेंजेस की जाए। ये जो पूरी की पूरी टीम है, रिजवान है, बाबर हैं, ये T20 के प्लेयर नहीं हैं। तो इस्लाम बिल्कुल सबसे पहले इस्लाम है, लेकिन जब आप खेल रहे होते हैं तो आपको क्रिकेट खेलना होती है। अगर आप अच्छे प्लेयर होंगे तो फिर ये इस्लाम का प्रचार जो है आप अच्छे से कर सकेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन इस्लाम को और क्रिकेट से जोड़ना मुनासिब नहीं है। तो ज़्यादा देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए।